हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का द्वितीय जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, इसमें आपको सबसे पहला प्रश्न बताया जाएगा। प्रश्न है इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 से ठीक पहले आने वाली 5 पूर्ण संख्याएं लिखिए। ठीक है ना। इसमें क्या करना है कि 5 बार एक एक घटा देना है। जैसे मान लिया आपका 10,000 है, ठीक है ना। तो 10,000 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 9,999। ठीक है, 9,999 आएगा। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 था। ठीक है, जब भी पहले की अगर बात किया जाए तो घटाना है। ठीक है ना। तो 5 पूर्ण संख्याएं पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जो आया घाट के उसमें फिर घटाएंगे, क्योंकि 5 बार हमें घटाना है। तो आ जाएगा 9,998। फिर इसमें से घटा देंगे 9,998 से, तो आ जाएगा 9,997। फिर 9,997 में से घटाएंगे तो आएगा 9,996। ठीक है, और फिर 9,996 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 9,995। ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो है आंसर आ गया 9,999 कौमा 9,998 कौमा 9,997 कौमा 9,996 कौमा और 9,995 कौमा। ठीक है ना। यानी देख लीजिए, इस तरह से क्या आएगा। इसका कह रहा था कि 10 वर्ष ठीक पहले आने वाली 5 पूर्ण संख्याएं, तो इस तरह से होगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया। पहला का दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नांकित के परिवर्तित लिखिए। परिवर्तित मतलब होता है एक जोड़ना। ठीक है, तो हल कर देते हैं। दाएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 20,999 में जब जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 10 के 0 9 10 के 0 9 10 के 0 1 के 1 और 2 के 2। दाएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 21,000 आएगा। ठीक है, उसी तरह से इसको भी हल कर देना है, एक जोड़ देना है, क्योंकि परावर्तित मतलब होता है एक जोड़ना। ठीक है ना। और पूर्वर्तित मतलब होता है एक घटाना। इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15,000। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 15,099 है तो आ जाएगा 15,100। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख सॉरी इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 15,100 आएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार इसका भी निकाल देंगे। तो सभी में सिर्फ एक ही जोड़ना है, क्योंकि क्या कर रहा है, कर रहा है निम्नांकित के परिवर्तित लिखिए। ठीक है ना। तो एक जोड़ देंगे तो 17,008 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,78,229 में एक जोड़ देंगे तो 1,78,230 आएगा। उसी प्रकार इसको भी देख लीजिए। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 57,870 में अगर एक जोड़ देंगे तो 57,871 आएगा। इसी प्रकार इसको भी देख लीजिए। इसको में इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 49,999 दिया हुआ है। इसमें एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 50,000। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 50,000 आएगा। तो इस तरह से सभी का आंसर आ गया है। ठीक है, परिवर्तित मतलब एक जोड़ना होता है, सभी जोड़ करके निकाल दिए। पहला का तीसरा प्रश्न देखिए, करार निम्नांकित के पूर्ववर्तित लिखिए। पूर्ववर्तित मतलब होता है ये घटाना। तो 5,000 में से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 4,999। ठीक है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 61,200 दिया हुआ है। इसमें से एक घटा देंगे तो 61,199 आएगा। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,08,070 दिया हुआ है। इकाई दाएं सैकड़ा हजार
10,000, लाख, 4 लाख, 8,070 दिया हुआ, इसमें से घटा देना है एक को, तो आएगा 80, 40, 80, 69, ठीक है ना। यानी ये घटेगा तो आएगा 4,08,069, क्योंकि पुरावर्तित मतलब घटाना होता है, इसमें भी ये घटा देंगे तो 82,971 में से जब एक घटेगा तो 82,970 आएगा। दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,52,600 दिया हुआ है, फिर हम से घटा देंगे तो 1,52,599 आएगा। तो इस प्रकार आंसर आ गया। पहला का चौथा प्रश्न देखिए, करा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटा जो प्राकृत संख्या होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है। पांचवा में कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। दूसरा का पहला प्रश्न कह रहा है 56 और 63 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं है। तो देख लीजिए, 56 के बाद आपका कौन आता है, 57, क्योंकि 56 और 63 के बीच पूछ रहा है। जैसे देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं, 56 से स्टार्ट करेंगे 63 तक जाना, यानी 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, ये 56 और 63 के बीच की संख्या है। तो देख लेते हैं क्या हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझाने के लिए बता दिए। तो इसका जो आंसर होगा कितना लिखेंगे, 6। इसका आंसर 6 होगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा का दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है सरल कीजिए। तो इसमें देखिए कॉमा कर लेंगे, जो सेम मिलेगा जिसको, तो 172 दोनों में मिल रहा है, ठीक है। रह जाएगा 45 प्लस 55, 172 के 172, और इसको जब जोड़ देंगे तो आएगा 100, और जब 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 17,268, ठीक है। तो इस तरह से सभी का आंसर आ गया। दूसरा का तीसरा प्रश्न देखिए, करा उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको ऐसा लिखना है जिससे जोड़ने में आपको आसानी हो जाए। जैसे 8 + 12 लिख देते हैं, प्लस 29, ठीक है। तो 12, 8, 20 हो जाएगा, 29 के 29 जोड़ देंगे तो 49 आएगा। तो इसी को बोलते हैं उपयुक्त क्रम, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, 83 में 17 जोड़ेंगे, आसानी से जुड़ जाएगा, ठीक है, ज्यादा परेशानी नहीं होगा जोड़ने में। 61 में 39 जोड़ देंगे, इसमें जब जोड़ेंगे तो ये 100 आएगा, और इसमें जब जोड़ देंगे तो ये भी 100 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। इसमें भी देखिए, कारक उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए क्या करेंगे, 4 में अगर 25 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो आपका 100 आएगा, और 100 में गुना कर देता 8,276 से, तो इस पर 2 जीरो चला जाएगा, यानी 8, 2, 7, 6 युक्त क्रम। इसमें देखिए 125 में 8 से गुना करेंगे, ज्यादा आसानी हो जाएगा, और 3 में 15 से गुना कर लेंगे, इसमें जब गुना करेंगे तो 1000 आएगा, और 3 में 5 से गुना कर देंगे यदि 15 से, तो आपका आएगा 15 तिया 45, जोड़ देंगे तो 45 पर, सॉरी गुना करेंगे तो 45 पर 3 जीरो चल जाएगा। कहाँ, दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इस तरह से 45,000 आ गया, ठीक है। तो उपयुक्त क्रम उसी को कहते हैं जिससे आपको जोड़ने गुना करने में आसानी हो, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जोड़ था तो जोड़ किया, और इसमें क्या है, गुना है तो गुना किए। चलिए प्रश्न देख लीजिए, दिया हुआ है, कहाँ, दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, 89,276 गुने 137 माइनस 37 गुने 89,276। तो देख लेते हैं, दोनों में सेम मिला, 89,276 को कॉमा कर लेंगे, 137 माइनस 37 कर देंगे, 89,276, और इसमें जब घट जाएगा तो 100 आएगा,
अब इसको 2 जीरो से जब गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जीरो इसके ऊपर चला जाएगा, यानी कहाँ दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 89,000, 27,600 आंसर आएगा, ठीक है ना। कह रहा है उपयुक्त गुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, 739 को 39 लिख देना है और 104 को 100 + 4 कर देना है, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 100 से जब गुना करेंगे, कहाँ दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, 73,900 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो 9 चौको 36 के 6 रहेगा 3, 4 × 12, 12 × 3 = 15 के 5, 1 रहेगा, 7 चौको 28, 29, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 आएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, 9 9 जोड़ेंगे 9 9 18 के 8, हाथ में 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 7 के 7, 76,856 आएगा। तीसरा का दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है एक दुकानदार सुबह 18 लीटर और शाम में 15 लीटर दूध खरीदता है। यदि दूध का मूल्य 17 रुपये प्रति लीटर है तो वह दुकानदार प्रतिदिन कितने रुपए का दूध खरीदता है। तो लिख देंगे प्रतिदिन खरीदा गया दूध का मूल्य बराबर 17 गुने 18 + 15 कर देंगे, 17 के 17, 18 15 33 होगा, गुना कर देंगे तो 506 आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। चलिए, गुना में थोड़ा मिस्टेक कर गया है, यहाँ 561 आएगा, ठीक है, गुना कर लीजिएगा। चलिए, 278 गुने आपका खाली स्थान दिया गया है, पूछ रहा है यहाँ क्या भरना होगा कि 278 आ जाएगा। तो जब 278 में 1 से गुना कर देंगे, यहाँ 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 278 आएगा। तो इसका आंसर 1 होगा। देखिए 429 में जब 0 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो 429 में जब 0 जोड़ देंगे तो 429 ही आएगा। तो यहाँ क्या भराएगा, 429 भराएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 678 में से कितना घटाएंगे कि 0 आ जाएगा। तो 678 में से 678 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 678, क्योंकि यहाँ 678 लिख के जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 4,693 में कितना से गुना करेंगे कि 0 आ जाएगा। तो 0 से गुना करेंगे, यानी यहाँ क्या भरना होगा, 0 भरना होगा, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए 49 गुने 6 दिया हुआ है, यानी 50 में जब 1 घटेगा तो 49 आएगा। यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ क्या भरना होगा, 6, क्योंकि देख लीजिए 49 गुने 6 लिखा हुआ है, तो 50 में 1 घटेगा, 49 गुने 6 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 49 गुने 6, तो यहाँ भर देंगे 6। इसका आंसर 6 आएगा, क्योंकि यहाँ 6 भरेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार सभी का आंसर आ गया है। तो चलिए प्रश्न देखिए, कारण निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, ठीक है, यानी मिलाना है इसको। तो ये है प्रश्न दिया है 4 गुने 97 गुने 25 बराबर 4 गुने 25 गुने 97, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा गुणन की क्रमविनिमयता, गुणन की क्रमविनिमयता, ठीक है ना। दूसरा बी वाला प्रश्न देखिए, कह रहा है 16 गुने 17, ठीक है ना, ब्रैकेट कर दिया, गुने 8 बराबर 16 गुने 17 गुने 8, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा योग सहचार्य का नियम।
सी में देखिए, सी में कह रहा 19 गुने 20 प्लस 17 बराबर 19 गुने 20 प्लस 19 गुने 17। ठीक है, तो देखिए सी का आपका हो जाएगा सी का होगा आपका योग पर गुणन का वितरण, योग पर गुणन का वितरण होगा। ठीक है ना, योग पर गुणन का वितरण। डी दिया हुआ है आपका 64 प्लस 98 बराबर 98 प्लस 64, ये होगा योग की क्रम विनिमेयता। ठीक है ना, और आपका दिया हुआ 78 प्लस 62 को ब्रैकेट कर दिया प्लस 15, फिर 78 प्लस 62 प्लस 15 को ब्रैकेट कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा गुणन का सहचर नियम। ठीक है, प्रश्न 5 देखिए, तीसरा का 5 कह रहा 15 और 18 के गुणनफल में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष दी हुई संख्याओं की जोड़ के बराबर हो जाए। तो चलिए इसको गुना कर देंगे एक बार, 15 गुने 8 माइनस एक बार क्या कह रहा है जोड़ देना है और घटाना है भी जोड़ के, तो घटाव का चिन्ह दे दिए, 15 प्लस 18 को जोड़ देंगे, 15 ठीक 20 से 120 आएगा, सॉरी 18 दिया हुआ है 18 है, तो 15 में 18 से गुना करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा 270 आता है, 270 यह आएगा आपका 33। ठीक है, तो 270 में से जब 33 को घटाएंगे 10 में से 3 जाएगा कितना 7, 6 में से 3 जाएगा 3, तो यह आ जाएगा आपका 237। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। प्रश्न 4 के पहला देखिए कह रहा 47,283 में कितना जोड़ा जाए कि वह 59,724 हो जाए। तो देखिए इसमें से क्या होगा घटा करके देखना होगा, तो घटाएंगे 47,283 को, एक आएगा एक दाएं 12, 12 में से हट जाएगा 4 आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, 2 के 2 1 के 1, तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वह है 12,441 को। ठीक है ना, कह रहा इतना में कितना जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, तो इतना में 12,441 को जब जोड़ देंगे तो 59,724 हो जाएगा। ठीक है ना, कह रहा 1 मिलियन में से इतना, 1 मिलियन से इतना कितना कम है, तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 10 लाख में से घटा देते इतना को, कहां दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कहां दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख से घटा देते हैं 9 आएगा, यहाँ हो गया 9, 9 में से हट जाएगा 1 आएगा, यहाँ है 9, 9 में से क्योंकि यहाँ से एक दाएं पैसा यहाँ चला गया है, तो यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ 9 6 जाएगा 3, यहाँ 9 है 5 जाएगा 4 और यहाँ 9 के 9, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न करा दो संख्याओं का अंतर इतना है, उनमें से छोटी संख्या इतना है, तो बड़ी संख्या निकालना है, तो लिख देना है बड़ी संख्या बराबर अंतर प्लस छोटी संख्या। ठीक है, तो अंतर है कितना 793 और छोटी संख्या 172 है, जोड़ देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, 7 9 7 16 के 6 हो जाएगा, 7 1 8 है 21 और 9 965 आएगा इसका आंसर। बड़ी संख्या आपको आ गया 965। दो संख्याओं का योगफल इतना से इतना अधिक है, यदि दो संख्याओं में से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा, लिख देते हैं दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर होगा योगफल, ठीक है ना, बटा एक संख्या 2,748 प्लस 15 योग कर देंगे और एक संख्या कितना दिया हुआ है
1319। तो आ जाएगा ये 8 5 13 के 3, 4 1 5, 1 6 हो जाएगा, 7 के 7, 2 के 2 जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और यह आ जाएगा 1319, जोड़ेंगे 9 3 12 के लिए लेंगे 2, 6 1 7, ठीक है ना। एक हथौला कितना होगा, 8 हो जाएगा, 7 3 10 के 0, 2 3 1 4, 4082। अब आगे देखिए, करा सुरेश के पास इतना रुपया था, उसने इतना रुपया खर्च कर दिया, अब सुरेश के पास कितने रुपए बचे, तो लिख देना सुरेश के पास शेष राशि बराबर शेष राशि बराबर 3849 में से 14017 को घटा देंगे, 2 आएगा, 3 के 3 आएगा, 4 के 4, 2 के 2 आएगा। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। चलिए यहां घटाना होगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, ठीक है। तो घटाएंगे तो 3 में से 9 नहीं जाएगा, एकदम 5 13, 13 में से जब 9 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, क्योंकि 9 4 13 होता है। यहाँ बचा आपका 5, 5 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 4, यहाँ 7, 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार आंसर आ गया। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।